Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well, and today in this video I am going to discuss about BPSC tree teachers vacancy. Okay, ये बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो आप सभी के जितने भी कमेंट्स थे मैंने रिप्लाई किए हैं, वीडियो भी बनाई उस पर, बट स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। उसको मैंने कई हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है और होपफुली ये लास्ट वीडियो होनी चाहिए। इसके बाद डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए आपके। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले ये जो जूनियर की है इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। 6 to 8 की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 32,216 है, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट्स है सबसे ज्यादा इसी में प्रॉब्लम है। सबसे पहला आप मैथ और साइंस के टीचर बन सकते हैं, सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं, या फिर लैंग्वेज उसमें लिखा है ना गणित और विज्ञान शिक्षक, है ना, और सामाजिक विज्ञान और भाषा के शिक्षक। देखिए इन दोनों के लिए आपके पास दो सब्जेक्ट होने चाहिए, लैंग्वेज के लिए आपके पास सिर्फ एक कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक। अब जो मैथ और साइंस है इसके लिए आपने बीएससी किया हो, बीएससी आपका मैथ्स या मैथ से हो या फिर साइंस से हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। अब ये जो आपका पार्ट है इसमें बीएससी आपने किया है तो इसमें भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये आ रहा है। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट है, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि आपने तीन सब्जेक्ट लिए, ठीक है, लास्ट ईयर में कोई एक ड्रॉप कर दिया, ये वाली बात आ रही है। तो देखिए दो सब्जेक्ट मान लिया आपने, ये दोनों सब्जेक्ट्स लिए, ठीक है, ये दोनों और कोई एक और सब्जेक्ट लिया था, ठीक है। लास्ट ईयर में आपने ड्रॉप कर दिया। अब लास्ट ईयर में आपका सिर्फ मान लिया आपके पास सिर्फ मैथ्स बची लास्ट ईयर में, ठीक है, सिर्फ लास्ट ईयर में आपके पास मैथ्स बची, आपने फिजिक्स भी ड्रॉप कर दी, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये अगर आपके पास लास्ट ईयर में भी अगर मैथ्स है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर मान लिया आपने ये दोनों सब्जेक्ट्स लिए थे या तीन सब्जेक्ट्स लिए थे, कोई एक ड्रॉप भी कर दिया, इसमें से मान लिए केमिस्ट्री आपके पास लास्ट ईयर बची, ठीक है, लास्ट ईयर आपके पास केमिस्ट्री बची और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में से में आपने इनमें से कुछ पढ़ा हो, ठीक है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बीएससी आपका जो फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है उनमें दो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हो, मतलब इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यहाँ पढ़ी है, ठीक है, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, ठीक है। अब ये थर्ड ईयर में आपने ड्रॉप कर दिया, आपके पास मैथ्स है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपने अदर कोई और सब्जेक्ट लिया हो। आई होप समझ में आ गया होगा ना। सोशल साइंस की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, बीए वाले भी भर सकते हैं भाई, बीकॉम वाले भी भर सकते हैं। बीकॉम वालों को ऐसे नहीं कुछ कह रहे हैं कि नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं। कैसे? दो सब्जेक्ट होने चाहिए। बीए वालों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन, आपने मान ली तीन सब्जेक्ट कोई लिए, ठीक है, लास्ट ईयर आते आते आपके पास सिर्फ इनमें से एक सब्जेक्ट बचा बीए वालों का, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर बात करें बीकॉम वाले, उनको कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? आपने कॉमर्स पढ़ी है ना, वाणिज्य पढ़ी है, और ये जो आपकी इकोनॉमी होती है ना, इकोनॉमी होती है, यही तो होती है अर्थशास्त्र। आपने क्या इकोनॉमी नहीं पढ़ी है? अगर यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, आपने मैक्रो इकोनॉमी थर्ड में नहीं पढ़ी है, माइक्रो इकोनॉमी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी, पढ़ी होगी बिल्कुल, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ी होगी, ये भी पढ़ी होगी। कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। जो लोग कह रहे कि नहीं भर सकते, कैसे नहीं भर सकते? इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी ना, ठीक है। और बीए वालों ने मान लिए कोई भी सब्जेक्ट लिए, लास्ट ईयर आते आते आपके पास कोई एक सब्जेक्ट भी बचता है और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में से कोई अनदर सब्जेक्ट भी लिया तो आप भर सकते हैं ना। बात आ रही है लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम की। लैंग्वेज इनमें से कोई भी एक भाषा हो आपके पास, लास्ट ईयर में भी मान लीजिए बीए आपका थर्ड ईयर, उसमें आपके पास लास्ट ईयर तक भी हिंदी है, हिंदी आपने ली है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अब बात आती है कि जो ये आपका पेपर बनेगा, 80 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका सब्जेक्ट से आएगा। सब्जेक्ट्स आपके जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए होंगे, लाइक ये अगर सोशल साइंस लिया तो सोशल साइंस के 80 प्रश्न होंगे, मैथ्स और साइंस लिया मैथ्स और साइंस के 80 प्रश्न होंगे, ठीक। 40 नंबर का जो समान अध्ययन का होगा सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। और इसमें बेनिफिट उनको हो जाएगा, किनको? जिन्होंने सोशल साइंस लिया है, क्योंकि सोशल साइंस में वो सारा कुछ पढ़ते हैं, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वही सबसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं ना। जो 30 नंबर का है ये भाषा का है, भाषा में आपको 9 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, जस्ट क्वालिफाइंग है, इसकी मेरिट नहीं बनेगी। 120 नंबर से मेरिट डिसाइडेड होगी आपकी, ठीक है। ये क्लियर होगा। अब एक और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है सीटेट को लेकर। देखिए सीटेट आप अदर स्टेट से हैं तो
90 नंबर वाले ही सेफ जोन में जाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर की जो वो लिस्ट उन्होंने जारी की है उसमें उन्होंने साफ लिख दिया है, किसी के 83 है किसी के 84 है, तो उन्होंने लिख दिया है लेस देन 90 मार्क्स अदर स्टेट, है ना। उनकी जो प्रोविजनल काउंसलिंग थी वो रोक दी गई है, ठीक है। तो ये वाले सेफ है, और वहां वाले आपको पता ही है जो बिहार के हैं उनका क्या मार्क्स है, उनके तो कोई इशू नहीं आ रही है। अदर स्टेट वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये अदर स्टेट वालों के लिए, हालांकि उन्होंने मेंशन कर दिया है 55%, बट स्टिल वो निकाल फिर क्यों रहे हैं, है ना। तो आई होप अब तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपका कोई डाउट रहता है तो फिर बताइएगा, मैं फिर कोशिश करूंगी समझाने के लिए। लास्ट ईयर में भी कोई एक सब्जेक्ट बचता है तब भी भर सकते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कुछ और तो लिया ही होगा ना इनमें से, तो आप भर सकते हैं। इसमें कोई एक भाषा हो, हाँ आप एक ही फॉर्म अप्लाई करिए, ये नहीं कि आपने लैंग्वेज भी अप्लाई कर दिया सोशल साइंस भी अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं, एक फॉर्म अप्लाई करिएगा। ओके, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आप कोई किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या स्टडी ब्लॉग और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सारी चीज़ें DSSS, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन, मैं कैसे क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, ये सब हम इस वीडियो में इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ। बाय।